इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये है DSSB का TGT मैथ का एग्ज़ाम है, ठीक है, जो पिछले साल का है। तो आज इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हम अर्थमेटिक का सेक्शन सॉल्व करेंगे, ठीक है, अर्थमेटिक। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर डिनोमिनेटर मतलब हर में हम एक को ऐड कर दें और तो ये क्या बन जाएगी 1/2। अगर एक को किस में ऐड कर दें न्यूमरेटर में तो ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, ठीक है। मतलब अगर हम इसे ऑप्शन से करना चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, वैसे सोल्व करना चाहो वैसे सोल्व कर सकते हो, लेकिन मैं ऑप्शन से सोल्व कर रहा हूँ। बोला कि डिनोमिनेटर कैसे होती है फॉर्म, ये n/d, ठीक है। तो डिनोमिनेटर मतलब इसमें नीचे वाले में एक ऐड करना है, ऑप्शन से उठा लो। अगर मैं इसमें एक ऐड कर दूंगा तो कितना बनेगा 4/8, 1/2, ठीक है। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी ऊपर वाली। सेकंड क्या कह रहा है कि अगर नोमिनेटर ऊपर वाले में 1 ऐड कर दो, इसको हटा के पूरा, मैं इसको इधर सोल्व कर रहा हूँ, इसमें 1 ऐड कर दो तो 5/7 बनेगा, ठीक है। और मुझे मेरा क्या बनना था 1 बनना था, तो ये तो हो गया आंसर मेरा गलत। अब इसमें चेक करते हैं, अगर नीचे एक ऐड करे तो 1/2 बन रहा है, क्या ऊपर एक ऐड करने से 1/1 बनेगा? 6/9 नहीं बन रहा, ये भी गलत हो गया। अब इसमें 1 ऐड करूंगा नीचे तो 10/12, तो ये तो ऐसे ही नहीं बन रहा, पहले ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, ठीक है। इसमें अगर मैं पहले 1 ऐड करूं नीचे तो ये क्या बनेगा 2/4, तो ये क्या बन गया 1/2, ये 1/2 बन गया। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर मैं ऊपर वाले में 1 ऐड कर दूं तो कितना बन गया 3/3 बना, तो 3/3 कितना हो जाएगा 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि x y y z इतने डिस्टेंस पर है और क्या बोला है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या होता है, एक दूसरे का 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। ये क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये एक्स वाई मान लेता हूं मैं, ये वाई जेड। एक्स वाई 15 मीटर पर है, वाई जेड 20 मीटर। अब क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड, ये पूछा है कि ये कितनी होगी। इसमें कुछ नहीं, ट्रिपलेट फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस वाला। तो ट्रिपलेट साइडेड क्या है यहाँ पर 15 और 20 और आपकी क्या बनेगी 25 की। तो 15 दे रखी, 20 दे रखी और आपका आंसर क्या आ जाएगा, सीधा आप 25 लगा दोगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप फार्मूला यूज कर सकते हो। ये हाइपोटेन्यूस हो गया आपका, ये आपकी परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर से आप सोल्व करोगे तब भी क्या आंसर आएगा आपका 25 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड बोला कि 3 कॉइन है जिसको उछाला गया है। कॉइन में क्या होता है, या तो हेड होता है या आपका टेल होता है, ठीक है। बोला कि प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब आशंका बताओ कि सभी हेड आए टॉप पर। चलो निकालते हैं। बोला क्या टॉप, पहले ये पता लगाना है कि कितने टॉस हो सकते हैं। तो अगर हम तीनों कॉइन को एक फर्स्ट टाइम टॉस करें तो तीनों कॉइन को उछाले तो तीनों बार एच मतलब होल हेड आ गए सभी। दूसरी बार में क्या आएगा, दूसरी बार क्या करें, एक लास्ट वाले में आपकी बार टेल ले देंगे। अब क्या करेंगे, अब टेल को हम बीच वाले में रखेंगे कि मेरा फर्स्ट टाइम हेड आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, दोनों टाइम लास्ट वाले टेल कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट,
अब मैं टेल को फर्स्ट वाले में ले रहा हूँ, बीच में मैं इन दोनों की जगह हेड ले रहा हूँ, ठीक है। टेल, एक हेड ले लिया, एक टेल ले लिया, टेल हेड, सॉरी ये तो हेड आ लिया ना, टेल और ये हेड। अब ला टेल टेल टेल, कंप्लीट हो गई। कितनी प्रोबेबिलिटी बनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 चांसेस है। 8 चांसेस में एक चांस किसका है? ऑल हेड का। तो आप क्या करोगे, इसका 1/8 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। किसी की पावर अगर 0 हो, अगर मैं कोई भी नंबर n ले रहा हूँ, उसकी पावर 0 रखता है, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी। तो इसका मतलब इसकी जगह क्या आया? 3 की पावर 0 पर 1 प्लस ये दोनों पावर हाफ हाफ है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो मतलब 1 बन जाएगा। तो 3 की पावर 1 हो जाएगी, प्लस 3 की पावर 2 दे रखी 9, तो इनका ऐड कर दो, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 13 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, बोला कि पी क्यू, चलो सिंपल वे में करते हैं, पी क्यू आर। पहले क्या बोला? पहली कंडीशन 2/3 की है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्यू आर है 2/1 की। अब मेरे ये ब्लैंक स्पेस है, ये भी ब्लैंक स्पेस है, ठीक है। तो इनको फिल करेंगे, तो जो फर्स्ट लाइन का मतलब जो लास्ट वर्ड लास्ट नंबर है उसको ऐड कर देंगे, मतलब उसी को लिखेंगे, और इसमें जो फर्स्ट लेटर फर्स्ट नंबर है उसको लिख देंगे 2, नीचे वाले का फर्स्ट नंबर और ऊपर क्या था? लास्ट नंबर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों की भी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना सभी जगह। तो ये आपका 4 आ जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा। ये P रेशो Q रेशो R का है ये, ठीक है। हमें क्या निकालना? पी आर निकालना। P की वैल्यू 4 आई है, P की वैल्यू 4 आई है, R की वैल्यू 3, 4:3 आपका आंसर। फोर्टी सिक्स क्वेश्चन, चलो सॉल्व करते हैं। बोला कि कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बनाने हैं, एक शब्द है जो कि ये दे रखा रोस्ट। पहले रोस्ट में कितने लेटर हैं ये गिन लो, 1 2 3 4 5। हमें रोस्ट से मतलब नहीं, हमें 5 से मतलब, ठीक है। ये आपका +1 क्लास में परमुटेशन का चैप्टर उसका क्वेश्चन है, उसका फार्मूला क्या होता है? ये आपका 5 फैक्टोरियल में जो भी आंसर आएगा वो आएगा। फैक्टोरियल क्या होता है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ये क्या आया? 5 चौक 20, 20 30 60, 60 दूनी 120 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है। P एंड पी बी 2 टेंजेंट है जो कि एक सर्कल पर बाहर P पॉइंट है। एक सर्कल ले लेता हूँ, बाहर P पॉइंट, ये आपका A पॉइंट, ये आपका B पॉइंट, ये सेंटर O। तो PA PB इक्वल है, तो एंगल PAB बताना है, APB सॉरी ये बताना। कुछ नहीं करना, ये तो आपका 90 हो गया, इधर भी आपका B साइड भी 90, मतलब 180 में से बताना है। अब 180 में से बताना है, तो आप क्या करोगे? एक प्रॉपर्टी याद रखोगे कि 100 और 80। 100 तो आपका सेंटर का एंगल हो गया, और 80 जो होगा वो, जो 80 होगा वो आपका क्या का होगा? बाहरली आउटसाइड एक्सटर्नल पॉइंट के, ठीक है। तो 80 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। तो बोला कि ABC एक सेंटर है, 3 सर्कल टचेज ईच अदर, ठीक है। 3 सर्कल दिए हुए हैं,
48 क्वेश्चन कर रहे हैं कि 3 सर्कल दिए हुए हैं, 3 सर्कल जो कि एक दूसरे को टच कर रही हैं, जिनकी रेडियस 3 सेंटीमीटर, इधर 3 ले लूं, 4 सेंटीमीटर, ये 4 ले लूं यहाँ पर, और 5 सेंटीमीटर, इसकी 5 ले लेता हूँ, ठीक है, 5 रेडियस है, ठीक। तो अब क्या बताना कि पेरीमीटर बताना है इसका। तो रेडियस 3, इधर भी 3, तो इधर भी 3, एक ट्रायंगल बन जाएगा, इनके पॉइंट में मिलाएंगे 3, 5 और ये 4। अब सभी को जोड़ दो, ये आपका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सभी साइड का सम। तो ऊपर तो कितनी साइड आ गई? 7, इस साइड 9 और इस साइड 8, ठीक है। तो 8 प्लस 7 प्लस 9, 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 24 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, जो, ठीक है। तो एरिया बताना, इसका एरिया क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। साइड को मैंने ए मान लिया, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा √3/4, ये नहीं है ये भी नहीं है, तो इस इनमें चलेंगे, गुना 5 का स्क्वायर। तो आपका √3/4 इंटू 25 आपका राइट आंसर होगा, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि रेगुलर हेक्सागोनल प्रिज्म प्लेन बताने, कितने प्लेन हैं। अगर मैं इसके फेसेस की बात करूं तो इसके फेसेस होते हैं 8, ठीक है। तो प्लेन कितने होंगे? हेक्सागोनल कितने होते हैं, कैसे होते हैं? थ्री डी स्ट्रक्चर होती है इसकी हेक्सागोनल की, ठीक है। तो ये जो होता है ये प्लेन होता है, ठीक है। ये प्लेन नहीं होते, बल्कि ये क्या होता है? प्लेन ये होते हैं, ठीक। तो इस टाइप के कितने प्लेन होंगे? एक, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, इसके पीछे चौथा, इसके पीछे 5 और ऊपर 6। तो आपका 6 प्लेन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके हिंदी में भी है, देख लो एक बार। (51) बोला क्या कि x² माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बोला कि रूट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बताने क्या होंगे, ठीक है। ये इक्वेशन अगर आपका रियल एंड डिफरेंट आएगा तो इक्वेशन क्या बनेगी? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। रियल एंड इक्वल, तो रियल एंड इक्वल में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव जाएगी। इमेजिनरी में क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू माइनस होगी, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं क्या आएगा। ये जो x² के साथ होता है ये मेरा a होता है कोफिशिएंट, x के साथ b होता है, और ये लास्ट में कांस्टेंट टर्म c। तो मेरी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 9। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है? d = b² - 4ac। तो b कितना? -6 - 6 का स्क्वायर 36 -4 × 1 × c कितना? 9, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा? 36 - 4 × 9 36। तो ये आ गई 0। तो मेरा कौन सा ऑप्शन आया? फर्स्ट वाला ऑप्शन, जो कि रियल एंड डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
बावन क्या कह रहा है कि एक सीटीडी है, सीटीडी क्या होता है आपका, क्रेडिट क्रेडिट ट्रांसफर ट्रांसफर डिपॉजिट, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट बोला कि 10 रुपये पर मंथ एक बैंक दे रहा है 760 महीने में 761, ठीक है। तो सम बताना स्टेटिडी का कि 40 रुपये 5 साल में कितने होंगे। तो कुछ नहीं करना, ऑप्शन से आप अगर ऑप्शन से मल्ट करो तो मेरा कोई भी एक ऑप्शन कितने का मल्टीप्लाई होना चाहिए, 761 का, 761 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। 761 से भाग कर दो, जो प्रॉपर वैल्यू दे दे इंटीजर्स में वो आपका आंसर आ जाएगा। तो 761 इंटू 4 करेंगे तो आपका ये वाला ऑप्शन है, तो ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि जियोमेट्रिक मीन मतलब जीएम बताना है। जीएम का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर ए बी की मल्टीप्लाई। तो ये मेरे इस साइड तो ये ए है, ये क्या हो जाएगा बी। तो रूट 4 इंटू 64, तो रूट सोल्व करेंगे तो रूट को हटाएंगे तो 2 इंटू 8 आ जाएगा, तो 16 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि क्वार्टरली मतलब 3 मंथ, 3 महीने का, ठीक है। टाइम कितना आ गया आपका 3 मंथ, ठीक है। और इसको ईयर में चेंज करेंगे 3/12 एफडी। एफडी हमेशा किस पे होती है, सिंपल इंटरेस्ट पे होती है, ठीक। ये आपका प्रिंसिपल है, ये रेट है। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम 3/12 और नीचे 100 किसका रेट परसेंट का। तो 12 से कट करेंगे तो ये 1000, 00 कैंसिल। अब क्या सॉरी क्या बचा, 3 गुना 6 18, 18 गुना 10 180 आपका राइट आंसर होगा। क्या बोला कि एक क्लास में 35 स्टूडेंट है जो शर्ट और कैप पहनते हैं, 25 ऐसे हैं जो कोट और कैप पहनते हैं, 10 ऐसे हैं जो शर्ट भी पहनते हैं, कोट भी पहनते हैं और कैप भी पहनते हैं, ठीक। तो कितने बच्चे हैं क्लास में, तो 35 प्लस 25 प्लस 10 इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 70। ये यहाँ 10 ऐड क्यों है, ये सेट का क्वेश्चन है जो 11th क्लास में लास्ट एक्सरसाइज के फॉर्म में। ये 10 ऐड क्यों हुआ, क्योंकि इसमें क्या कैप पहनते, कैप की वजह से बार बार ऐड हुआ। अगर आपका ऐड हो कैप नहीं होता, मान ले कि 35 क्या पहन रहे हैं शर्ट, 25 क्या पहन रहे हैं कोट, और 10 ऐसे हैं जो दोनों पहन रहे हैं, तो जब फार्मूला क्या बनता कि मेरा 35 प्लस 25 माइनस 10, जब ये बनता, ठीक है। तो ये सिर्फ कैप की वजह से 10 यहाँ ऐड हुआ, लेकिन अगर कैप नहीं होती तो ये माइनस होता। तो आपका 70 आंसर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि सम बताना नेचुरल इवन नंबर। नेचुरल इवन नंबर मतलब 2 से स्टार्ट है, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अप टू कितना 42। अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूँ तो आप देखोगे तो 21 होगा, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टर्म की बात करोगे तो 2 है, डिफरेंस की बात करो कॉमन डिफरेंस सभी में 2 है। तो सम बताना है, तो सम ऑफ एन टर्म क्या फॉर्मूला होता है, n/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये फार्मूला होता है। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो n/2, n इज 21/2। अगर मैं यहाँ 2 रखूँ, यहाँ 2 रखूँ, या 2 रखूँ, या 21 रखूँ, तो 2 कॉमन आ गया, तो 2 कॉमन आ गया बाहर, तो अंदर क्या रहेगा 2 प्लस ये 21 माइनस 1 कितना रहेगा 20,
ठीक है, 2 से 2 काट दो, तो यहाँ से क्या है 21 गुना 20 22, तो 21 गुना 22 क्या होता है आपका 462 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप, बोच्छा की 1/p प्लस p इज इक्वल टू 5। तो मेरे ये उसका क्वेश्चन है कि ये p प्लस 1/p अगर मेरा k है तो यहाँ क्या रखा जाएगा, ये k है सॉरी, यहाँ क्या रखा जाएगा k स्क्वायर माइनस 2। तो अगर मेरे k की वैल्यू 5 है तो मेरी 5 स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 25 माइनस 2, कितना आंसर आ जाएगा आपका 23 आंसर आ जाएगा। लास्ट ऑप्शन, राइट, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल थ्योरम और ये हमें क्या चेंज करनी है, लॉगरिथम में। लॉगरिथम में चेंज करते हैं तो फॉर्मूला होता है लॉग ये मेरा बेस है ना, ये मेरा बेस है, यहाँ ये आ जाएगा, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, और जो पावर है वो लास्ट में चली जाएगी, ये पावर है 3। तो मेरा आंसर क्या होगा इसका, log 5, यहाँ 125, ये 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, किसमें, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। प्रॉपर्टीज पूछी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव दो नंबर्स को लेती हैं, कोई भी दो इंटीजर्स को मैं मान लेता हूँ a इंटू बी, ये क्या करेगा b इंटू ए करेगा। तो ये पर 3 नंबर है तो ये तो होगी नहीं। सी क्लोजर मतलब या तो 1 से मल्टीप्लाई होगा या फिर 0 से, ठीक है। तो ये आपका क्लोजर में आता है, तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपकी 3 आते हैं, तो क्या क्या आता है, ए गुना बी गुना सी, ये इक्वल होगा किसका, ए गुना बी गुना सी का ही। फर्स्ट ये ब्रैकेट ले ली, सेकंड टाइम ये ब्रैकेट ले ली, तो आपका बी ऑप्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी राइट होगी। आज की वीडियो का बस लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बोच्छा कि MP 20% है, डिस्काउंट 10% है, ठीक। प्रॉफिट बताओ। बोला कि CP ले लेते हैं, फिर MP ले लेते हैं, और फिर लास्ट में SP ले लेते हैं। तो MP 20% ज़्यादा है, मतलब अब वो ऊपर है कॉस्ट प्राइस से, CP से ज़्यादा है। MP 100 मान लिया, तो ये 120 हो गए, ठीक है। अब पूछा कि इसको 10% डिस्काउंट दे दिया गया, तो 120 का 10% 12, तो 12 का डिस्काउंट दे दें, सॉरी ये ऊपर 90 आएगा, नीचे 90 क्यों आया, 100 माइनस 10, ठीक है। तो ये 0 से 0, 0 से 0, कितना है 108। कोई चीज़ हम 100 रुपये में खरीदते हैं, बेचे कितने में, 108 में। कितने का फायदा किया मैंने यहाँ से, 8 रुपये का। पूछा कि प्रॉफिट परसेंटेज, पूछा कि 8/100 करोगे आप CP इंटू में 100, तो ये आपका कितना आ गया, 8% आपका राइट आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद। एक बार इसकी हिंदी देख लो। वीडियो को रोक रोक कर देख लेना, ठीक है। तो मैं जस्ट दिखा रहा हूं आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।